और जी सर। पूछिए आपका क्या प्रश्न। सर पहला मेरा प्रश्न ये है कि ऑकल्ट साइंस जो है, इसी से तो एस्ट्रोलॉजी आया हुआ है। जी जी सही बात है, बोलिए। ठीक है, क्योंकि ऑकल्ट साइंस के कुछ ब्रांचेस हैं, एस्ट्रोलॉजी, एल्केमी, न्यूरोलॉजी, टैरोट एंड डिविनेशन। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी एक चार्ट जो है, एस्ट्रोलॉजी, मैंने पहले भी आपसे ये कहा कि ऑकल्ट साइंस जो है ये एक किताब है जो हमें ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए एक मार्गदर्शन करता है। एम आई राइट और रॉन्ग सर? ठीक है, बोलिए, कंप्लीट करिए क्वेश्चन अपना। ठीक है, अब एस्ट्रोलॉजी जब हमें वो दर्श ऑकल्ट साइंस जब हमें गाइड करके एस्ट्रोलॉजी तक लेके आता है, और जब हम एस्ट्रोलॉजी को देखकर किसी का प्रेडिक्शन करते हैं, समझ के किसी का प्रेडिक्शन करते हैं, वो प्रेडिक्शन अगर वो गलत हो जाए, हम लोगों ने सही प्रेडिक्शन किया है, फिर भी अगर वो गलत साबित होता है, तो मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को देखा है, उसने कहा कि अरे आपने वो गलत चूज कर लिया, लेकिन आपके कुंडली में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब मैंने गलत चूज कर लिया और मेरे किस्मत में जब ऐसा था ही नहीं, तो व्हाट डज इट मीनिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी? जब सब कुछ प्री डिसाइडेड है, जब सब कुछ प्री ही डिसाइड है, तो इंसान गलत चूज कैसे कर लेता है? ये क्या है ना कि थोड़ा इनकम्प्लीट नॉलेज है, लाइफ को एक लंबा बोलना हम्म, पड़ेगा। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मैं अब बोलूं? जी 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 जी। खूब अच्छी तरह से बात को समझिएगा। हम्म पहले तो पूरे जीवन पैटर्न को समझना है। हम लोग बहुत हम्म गलत मान करके चलते हैं एस्ट्रोलॉजी को भी, या एस्ट्रोलॉजर को अजीबोगरीब हम्म थॉट मन में लेकर के रखते हैं, और कुछ एस्ट्रोलॉजर भी इस चीज को प्रोमोट करते हैं। हम्म पहले समझना है कि जिंदगी क्या है, और हम जो एस्ट्रोलॉजी हम्म करते हैं वो हम किस ग्राउंड पे करते हैं। हम्म जब भी आप किसी का चक्र देख रहे हैं, किसी का चक्र देख करके उसे बता रहे हैं, तो वो क्या है ना, उसका जो जन्म के समय आकाश में प्लानिटरी पोजीशन था, वो अपना इफेक्ट लेकर आया है। तो ये जो इफेक्ट ठीक लाया है। है वो उसका प्रारब्ध है, कैरी फॉरवर्ड है। हम्म हम लोग हम्म पुनर्जन्म पे विश्वास करते हैं, और ये उसका कैरी फॉरवर्ड है। ठीक है। अच्छा। अब एस्ट्रोलॉजर क्या करता है? एस्ट्रोलॉजर उसका जो कैरी फॉरवर्ड है, उस चीज को हम्म स्टडी करके अपने अपने मेथड से, हम्म अपने अपने सिस्टम से क्लाइंट के सामने रखता है। हम्म ठीक है। हम्म और जिंदगी की जो बात मैंने हम्म कही उसे मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए एक बाइक है, तो बाइक में दो हम्म चक्के हैं। तो जीवन हम्म जीवन को अगर हम बाइक बोल करके डिनोट करें, तो दो चक्कों को आप एक हम्म कर्म और एक भाग्य बोल सकते हैं। हम्म बल्कि अगर आप फोर व्हीलर ले लें, सिक्स व्हीलर ले लें, एट व्हीलर ले लें, तो लाइफ लगभग वैसा है। क्योंकि जिंदगी में क्या चीजें हैं, आप देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं। अभी मान लीजिए आपके कमरे में लाइट जल रहा है, तो ओनली बल्ब इज हम्म नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट। जितना बल्ब रिस्पॉन्सिबल है, उतना ही बल्ब का होल्डर रिस्पॉन्सिबल है, उतना ही उसका तार रिस्पॉन्सिबल है, उतना ही स्विच रिस्पॉन्सिबल है, उतना ही इलेक्ट्रिक सप्लाई रिस्पॉन्सिबल है। अगर मान लीजिए आपने नए होल्डर लगा दिए, नए स्विच लगा दिया, नया बल्ब लगा दिया, लेकिन तार कहीं से कटा हुआ है, द लाइट विल नॉट कम आउट। तो आपको सारा सिस्टम पहले मेंटेन करना पड़ेगा। तो हमें देखना है कि एक व्यक्ति के जीवन में क्या क्या प्रभाव करता है। उसके हम्म पिछले जन्म का कर्म है, उसके इस जन्म का कर्म है, हम्म उसके घर का हम्म वास्तु है, वो जो सोचता है उसका थॉट, हम्म उसका हम्म थॉट है सर। एक आदमी अगर हम्म अपने प्रोफेशन में है, इसको खूब गंभीरता से समझिएगा। एक आदमी अपने हम्म प्रोफेशन में है, वो चाहे जिस प्रोफेशन में भी है, अगर वो हम्म प्रोफेशन के ईमानदारी को मेंटेन नहीं करता है, वो हम्म बहुत नाम कमा भी सकता है, बहुत पैसा भी कमा सकता है, लेकिन हम्म आप देखिएगा कि उसके जीवन में कोई ना कोई परेशानियां किसी ना किसी रूप में लगी रह रही है।
हम अगर किसी के बारे में गलत सोचते भी है ना, तो उसका भी हमको निगेटिव फल मिलेगा। किसी के अच्छे फल का रिजल्ट जो प्रारब्ध में वो कैरी फॉरवर्ड लेकर आया है, या खराब फल का रिजल्ट, ये हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, एस्ट्रोलॉजर एक्सप्लेन करता है और ये बताता है कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब क्या है, इंसान का कर्म तो उसके हाथ में है ना। मान लीजिए आप किसी का एजुकेशन आप बता रहे हैं कि भाई एज पर एस्ट्रोलॉजी आपका एजुकेशन ये सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो व्यक्ति उसमें नहीं गया तो वो ये क्या हो गया ना कि जैसे नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि काम वही करे जो विधाता ने आपके लिए चुन रखा है। अब वो अपनी मर्जी, अपने शौक से या अपने गार्जियन की इच्छा से या किसी को देख करके, समझ करके, या किसी भी तरह के प्रभाव में आकर के उसने अपना एक ऐसा प्रोफेशन चूज कर लिया, ऐसा बिजनेस या ऐसा जॉब चूज कर लिया जो एस्ट्रोलॉजिकली उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो आप तो उसका, अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर है तो आप कुंडली देख करके उसे बताएंगे कि आपके लिए ये सपोर्टिव है, आपके लिए ये सपोर्टिव है। अब बात आती है कि आप कहते हैं कि भाई किसी का लाइफ जो है उसे वही खींच के ले जाएगा। हाँ, ले जाएगा। आप देखिएगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है, जो पहले एकदम टेक्निकल बैकग्राउंड से जुड़े रहे हैं, बाद में लेकिन जाकर आध्यात्मिक लाइन में जुड़ गए। मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूं और आज मैं एस्ट्रोलॉजी और पूजा पाठ और दुनिया की बात करता हूं, ऑकल्ट साइंस की बात करता हूं, है ना। आप देखिएगा, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो जीवन भर, अच्छा आपने तो ये कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने आए होंगे कि आप देखेंगे कि कोई मतलब आध्यात्मिक लाइन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, लेकिन किसी अनैतिक कार्य में या इस तरह के कार्यों में वो फंस जाता है या पकड़ा जाता है, तो क्या उसका उसका पड़ा हुआ है ना। तो कर्म के ऊपर तो किसी का कंट्रोल नहीं है। कर्म तो आप अपनी मर्जी से चूज कर रहे हैं ना, आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। आप देखिएगा बहुत सारे लोग, अभी जैसे कुछ लोगों को देखिएगा कहीं बस्ती एरिया में बारिश होती है तो लड़के निकल करके वो पानी में इधर उधर कूदने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। तो ये तो कोई कर्म नहीं हुआ ना। बात समझ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जब अपने प्रोफेशन में कुछ और गलत चूज कर लेते हैं, तो हम एक एस्ट्रोलॉजर का काम इतना, यही बात मैं बोला हूं, जब मैं क्लासेस शुरू करता हूं तो मैं सबसे पहले मैं कहता हूं कि एक ज्योतिषी को 16 श्रृंगार से अपने आप को सजाना चाहिए। और उसमें एक बात यह है कि ज्योतिषी को कभी भी अपने आप को विधाता नहीं समझना चाहिए, भगवान नहीं समझना चाहिए, और ना ज्योतिषी विधाता है। अभी उदाहरण के लिए मैं एक बात बता रहा हूं, आप देखिएगा कई बार किसी हॉस्पिटल में मैंने ऐसा देखा है, मेरे साथ हुआ है, डॉक्टर बड़े आराम से बोलते हैं कि भाई मुझे जो मेडिसिन देना था बीमारी के हिसाब से एज पर द डिजीज, मैंने मेडिसिन दे दिया है, लेकिन इनका बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे। तो अभी इसीलिए मैं एक उदाहरण मैं कई बार देता हूं, जैसे मैंने कहा था कि मान लीजिए किसी को हमने कहा कि भाई तुम थोड़ा अपना शुक्र स्ट्रांग कर लो, शुक्र तुम्हारा सपोर्टिव है लेकिन पैसा नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, या ऐश्वर्य नहीं आ रहा है, धन नहीं आ रहा है, असुविधा है, एक काम करो तुम एक डायमंड पहन लो या जरकन पहन लो। तो कुंडली देख करके मैंने तो उसे बता दिया कि तुम डायमंड पहन लो, जरकन पहन लो, वो पहन भी लेता है बंदा। लेकिन अगर उसके मन में किसी भी अब शुक्र से रिलेटेड क्या है, शुक्र से रिलेटेड हम लोग नॉर्मली बोलते हैं अपने घर की स्त्री है या किसी भी स्त्री के प्रति, अगर उसके मन में किसी तरह की दुर्भावना आती है, मैं गारंटी देता हूं कि शुक्र उसको सपोर्ट नहीं करेगा, वो लाख डायमंड पहन ले, जरकन पहन ले। तो इसी तरह से देखिए, हम जो अपना कार्य करते हैं ना, मान लीजिए आज हम एक बिजनेस कर रहे हैं, हमारे जितने भी अलग अलग मेरे प्रोफेशन हैं, मेरे प्रोफेशन में ऐसा कई बार आता है और लोग बल्कि मुझसे नाराज हो जाते हैं, लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं कि भाई हमारा इतना पुराना रिलेशन है, आप जरा सा मेरी बात नहीं मान रहे। सर नहीं मानूंगा आपका बात ना, क्योंकि आपकी बात गलत है। मैं जिस काम को करने बैठा हूं मैं वो काम करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा। आज मेरा जेम टेस्टिंग लैब है, आपको पता है, मैक्सिमम व्यापारी हमारे परिचित हैं कोलकाता के। अब एकदम कोई व्यापारी 15 साल 20 साल पुराना आकर बोलता है भाई उमेश जी इतना पुराना रिलेशन है, एक तो थोड़ा सा लिख दीजिए ना। मैं नहीं लिखता हूं, लेकिन हाँ वैसे बहुत सारे लोग हैं
जो किसी ना किसी का बात सुन करके लिख देते हैं, फोटो देख करके सर्टिफिकेट बना देते हैं। भाई मेरा काम है कि मैं जेम स्टोन को सर्टिफाई करूंगा, वेदर इट इज रियल और नॉट, वेदर इट इज नेचुरल और नॉट। तो जो मैं करने बैठा हूं, अगर मैं वही नहीं करूंगा तो मैं तो गलत कर रहा हूं, और जब मैं गलत करूंगा तो हो सकता है पैसा मेरे पास आ जाए, लेकिन उस पैसे का मैं कैसा इस्तेमाल कर पाऊंगा, वो पैसा मुझे मानसिक शांति देगा कि नहीं देगा, या उस पैसे, देखिए अल्टीमेटली तो कंज्यूमर ठगा जा रहा है ना। कोई व्यापारी आया और वो आ करके वो ठग करके लेकर के चला गया, तो कंज्यूमर के साथ मैंने धोखा किया ना, वो तो पैसा देकर खरीद रहा है। तो इस पाप का फल मुझे नहीं मिलेगा क्या? थोड़ी देर के लिए मैं आपके प्रोफेशन के ऊपर अगर बात करूं, मान लीजिए, मतलब इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं खाली एग्जांपल की बात बोल रहा हूं। आप जो काम कर रहे हैं, आपको बातें मोर और लेस समझ में आ गई कि भाई फला आदमी सही है या गलत है, लेकिन आप अपने तर्क से, आप अपने सबूतों से, आप अपने बहस से आपने कोर्ट में ये साबित कर दिया कि नहीं भाई जो गिल्टी है उसको भी आपने साबित कर दिया कि नहीं ये तो भाई निर्दोष है। आपके कोशिश से ये बात साबित तो हो गई। आपको क्या लगता है इसका पाप आपको नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा। अरे ये तो कर्म है, कर्म का पाप थोड़ी मिलता है। तो फिर किस चीज का पाप मिलता है सर? भगवान कृष्ण ने कहा है, भगवान कृष्ण ने गीता में ये साफ कहा है कि आपका जो कर्म है, आप जो कर्म कर रहे हो, जो आपका ही उपार्जन कर्म है जिससे आप खाते हो, ठीक है, उस कर्म में आप अगर झूठ बोल रहे हो तो वो झूठ भी माफ होता है। गीता के कितने नंबर श्लोक में ये बात है, जरा मुझे बताइए तो। देखिए क्या है आपको दिखा देंगे सर। नहीं ऐसा है सर, देखिए ऐसा है ना, गीता मैं बहुत पहले से पढ़ता आ रहा हूं और तमाम अध्याय, तमाम श्लोक का मीनिंग मुझे मालूम है। कम से कम अपने धर्म ग्रंथों को लेकर के ऐसा मत बोलिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। कर्म की बात वो नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, कर्म की बात नो डाउट भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि आपको अगर गलत करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, तो जो आपके साथ, आप जिस प्रोफेशन में, मैं जिस प्रोफेशन में हूं, तो अपने प्रोफेशन की ईमानदारी अगर मैं नहीं बरतूंगा, यही तो कर्म है ना। और आप कहते हैं कर्म का फल नहीं मिलता, कर्म का ही तो फल मिलता है। ये जो कैरी फॉरवर्ड होकर के आ रहा है वो क्या आ रहा है? अगर आप गलत करेंगे तब तो होगा ना। आप गलत करेंगे तभी तो होगा, तभी तो आपको फल मिलेगा। आपको मैं एक बात बताऊं, बोलिए सर। मान लीजिए सामने एक कैंडल जल रहा है, कैंडल जल रहा है, लालटेन जल रहा है, कुछ भी जल रहा है। एक इनोसेंट बच्चा है, उसे नहीं मालूम कि वो आग को चमकता हुआ देख करके वो उसके तरफ बढ़ता है, और उसने आग को छू लिया, उसका हाथ जल गया। ये आप देख रहे हैं, उसको बढ़ते हुए भी देख रहे हैं। आप चाहते तो उसे रोक लेते, लेकिन अगर आपने उसे नहीं रोका है ना, तो उसे जो दर्द हुआ है ना, ये इसका फल भी आपको मिलेगा, क्योंकि आपके सामने एक घटना घट रही थी और आपने उसे नहीं रोका। इस बात को आदमी जितना जल्दी समझ जाए अच्छा है, लेकिन ये कलयुग है। यहां आदमी अपने तुष्टीकरण के लिए तमाम का बात करता है, और लॉजिक आप कुछ भी ढूंढ सकते हैं, लॉजिक ढूंढ सकते हैं, लेकिन धर्म शास्त्रों का ऐसा एग्जाम्पल मत दीजिए, और ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, कम से कम अपने सनातन धर्म के किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। हाँ, भगवान मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। भगवान कृष्ण ने ये जरूर कहा है, और वो जब भीष्म पितामह तीर की सैया पे थे, उन्होंने पूछा है, तो इन्होंने बड़े कायदे से जवाब दिया कि वो युग अलग था जब श्री राम जी का युग था। उस समय देव और दानव अलग अलग क्षेत्र में रहते थे, अलग अलग व्यक्ति में पाए जाते थे। जो देव होता था वो देव होता था, जो दानव होता था दानव होता था। लेकिन इन दिनों क्या है ना कि एक ही व्यक्ति के अंदर कलयुग में देव और दानव दोनों है। आप अपने किस प्रवृत्ति को सामने रखेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यही तो आपका कर्म है, और इस प्रवृत्ति को आप जिस प्रवृत्ति को निकाल के लाएंगे, आपको वही कर्म का रिजल्ट मिलेगा। कर्म का रिजल्ट नहीं मिलता है, ये आपने कहाँ पढ़ लिया? ये तो मैं बड़ा आश्चर्य लग रहा है, क्योंकि रिजल्ट तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अरे
मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अब देखिए, अब पुलिस का एक जो प्रोफेशन है, ठीक है, उसको उस प्रोफेशन में गलती नहीं होती क्या? होती है। आपका जो प्रोफेशन है एस्ट्रोलॉजी, आपसे गलती नहीं होती? नहीं, गलती होना होती एक है। बात है, नहीं नहीं, गलती होना एक बात है, गलती होना एक बात है और इंटेंशनल वो काम करना दूसरी बात है। गलती तो किसी से भी हो सकती है, गलती किससे नहीं होता। होश संभालने से लेकर और मतलब लास्ट आखिरी सांस तक एक जो मान लेते हैं जो कुक है या घर की महिलाएं हैं वो भोजन बनाती हैं, रोज वही भोजन बनता है, रोज वही मसाले पड़ते हैं, लेकिन क्या भोजन का स्वाद नहीं बदलता? एकदम बदलता है। पूजा पाठ भी जो होता है या जो भी विधान होता है, जो भी प्रोफेशनल है, सबसे गलती होती है। गलती किससे नहीं होती? गलती नहीं एक सर, चीज है। मेरे 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 कहने का ये मतलब है कि हम लोग जो ऑस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, या जो इंसान जो प्रैक्टिस करता है, ऑस्ट्रोलॉजी इज पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। आप जितना अच्छा पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, आप उसमें उतना नर्चर करोगे, आपकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी होगी। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो जैसे मान लीजिए कोई भी कुंडली अगर आपके सामने है, और उसको किसी ने प्रेडिक्शन किया है, प्रेडिक्शन करने के बाद वो पता चला कि नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, या ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब जैसे दूसरे की बात छोड़िए, मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं बहुत पहले एक जन से जब मिला हुआ था, तो उसने मेरा कुंडली वगैरह देख के बताया था कि तुम्हारे कुंडली में विद्या नहीं है, तुम पढ़ नहीं पाओगे बहुत ज्यादा। और यहाँ मैं डॉक्टरेट करके बैठा हूँ। नहीं, देखिए यहाँ किन्होंने आपकी कुंडली को देखकर क्या कहा है, ये इस पे मैं नहीं बोल पाऊंगा, ये उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग यहाँ सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर एस्ट्रोलॉजी हम्म। विषय पे बात हो रही है ना, ये इस सब्जेक्ट पे बात हो रही है, तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो हर व्यक्ति के जीवन का एक दर्पण उसे दिखाता है कि दीज आर, ये गाइड है ना। जैसे आप अपने अच्छा। आंखों से देख रहे हैं, ये आपको गाइड करेगा। ये आपका जो लाइफ का क्या डेस्टिनेशन है, मैं बार बार बोल रहा हूं ना कि कोई भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ के ये सोचेगा कि मैं अब भगवान बन जाऊंगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। एक एस्ट्रोलॉजर लाइफ के प्रोबेबिलिटी को बताता है, प्रोबेबिलिटी, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये वर्ड बहुत गहरा वर्ड है सर, हाँ प्रोबेबिलिटी। हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कोई भी एस्ट्रोलॉजर लाइफ के इस चीज को बताता है कि ये आपको ऐसा आपको करना चाहिए, ये आपके लिए उचित रहेगा। अब क्या है, कोई नहीं कर सकता है। मेरे खुद एक बड़े करीब के क्लाइंट है, उनका शिकायत मुझसे हमेशा बना हुआ है कि भैया आपने मेरे लिए कुछ किया नहीं। भाई मैं किसी के लिए कुछ कर भी नहीं सकता। आज इतने सारे लोग हैं एकदम तारीफ पे तारीफ किए रहते हैं कि आपका प्रेडिक्शन बड़ा सही है, ये है वो है, और उनकी शिकायत है कि मैंने उनके लिए कुछ किया नहीं। दिस माइट बी पॉसिबल, हो सकता है भाई उनकी कुंडली देख करके मैं उन्हें जो जो बताया हूं कि भाई आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसे कुछ चीजों को मैंने देखा है, वो अपने जीवन में मतलब 6 महीने से ज्यादा वो किसी एक के प्रेडिक्शन पे टिकते नहीं। आज मेरे पास हैं, कल को किसी और के पास जाएंगे, 2-3 महीने बाद कभी देखेंगे को तमाम तरह के रत्न हाथों में पहने हुए, कभी पहन रहे हैं, कभी खोल दे रहे हैं, कभी आके बोलेंगे ये पूजा करेंगे। तो चमत्कार नहीं होता रवि जी, चमत्कार नहीं होता। आपको एक चीज को लेकर एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। हम सब लोग जानते हैं बाय रूल कि 100 डिग्री पे पानी खोलेगा, है ना। हम्म। अब क्या है कि हमने चूल्हे पे हंडी चढ़ा दिया, गैस ऑन कर दिया, फ्लेम जला दिया। हम्म। अब वो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, थक गए यार, उतारो, ये नहीं खोलेगा। तो उसका एक रूल है कि ये जब तक 100 डिग्री नहीं होगा नहीं खोलेगा। 97 डिग्री तक आपने हिट दिया, 3 डिग्री बाकी था, आपने उतार दिया, उतर गया, वो नहीं खोलेगा। उसके खोलने का अपना रूल है। तो जो भी मंत्र जप है, जो भी पूजा पाठ है, जो भी उपाय है, जो भी रिमेडी है, इट विल टेक टाइम।
अगर आप उसे समय नहीं देते हैं, कोई लाभ नहीं है। उपाय ही बता सकते हैं। और दूसरी बात ये है ना, एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। मान लीजिए 2 आदमी आए मेरे पास, दोनों ने कहा कि भाई बैंक वाला जो है वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, कह रहा है कि भाई आपके ऊपर लोन है, लोन चुकाओ, लोन चुकाओ। मैं दोनों को बोला एक काम करो, 2000 रुपये महीने का बैंक में देना शुरू करो। एक 10 महीने बाद लौट के बोलता है कि भाई मुझे तो बैंक ने कहा कि आपका लोन पूरा हो गया, अब आप जो पैसा देंगे वो आपका प्लस होगा। तभी दूसरा शिकायत करता है कि भाई मुझे तो बैंक ने ऐसा नहीं कहा, मैं भी तो 2000 दे रहा हूं। तो इसको समझना है कि एक का मात्र 20,000 लोन था, भाई तुम्हारा 2 लाख लोन है, देते रहो। तरीका यही है, तरीका यही है, देते रहो, चुक जाएगा। एक चीज को अच्छा समझिए, कर्म करते रहो, अच्छा कर्म रहेगा, फल अच्छा मिलेगा। तुमको मिलेगा, तुमको मिलेगा। और कितना जल्दी मिलेगा ये भी भाई तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि तुम कितनी श्रद्धा, भक्ति, समर्पण के साथ तुमने इन कर्मों को किया है। और उसमें भी एक बात है, अगर कर्मों के साथ साथ कर्म तो कर रहे हो, खूब मंत्र जप रहे हो, खूब पूजा पाठ कर रहे हो, और लेकिन अपना जो दैनिक काम है उसमें किंतु परंतु लगा के रखा हुआ है, तो मतलब आपका जो कंटेनर है ना उसके नीचे में छेद है, ऊपर से तो आप पानी डाल रहे हैं लेकिन नीचे से टप टप वो टपक भी रहा है। तो जितना आप भर रहे हैं ना उतना खाली भी हो रहा है। इस थ्योरी को, इस गणित को जो समझ गया, ठीक है, और जो सोचेगा कि मैंने तो पूजा कर लिया, मंत्र जप लिया, अब तो एकदम देवी देवता तमाम शक्तियां मेरे बस में हो गई, तो भाई कुछ नहीं किया जा सकता। इस नादानी का कोई इलाज नहीं है। और एस्ट्रोलॉजी का जहां तक सवाल है, मैं पुनः बोलूंगा, एस्ट्रोलॉजी एक गाइड है। वो आपको दिशा निर्देश करता है कि आपको ऐसे चलना चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए, आपके लिए ये चीज सुटेबल है, आपको इससे बचना चाहिए। अब कोई इंसान क्या करता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब सीधा बात, ये एक गाइड है। हाँ जी, तो गाइड ही है। तो एस्ट्रोलॉजी को नेत्र बोला गया है वेद में, वेद का एक अंग है, ये वेदांग है, इसे वेद का नेत्र बोला गया है। नेत्र बोला गया, आंख खोलकर जैसे हमको दिखता है कि हमको कहां जाना है, किस रास्ते से जाना है। अभी आप जिस कमरे में हैं, मान लीजिए किसी को आंख बंद करके उस कमरे में घुमा करके छोड़ दिया जाए और बोला जाए कि भाई तुम दरवाजे से बाहर निकलो, तो वो टटोलते टटोलते तो चलिए दरवाजे तक पहुंच जाएगा, लेकिन अगर आंख उसका खुला रहेगा ना तो एक बार देख लेगा भाई ये एक बार दरवाजा, में आएगा। हाँ दरवाजा इधर है भाई, इधर से निकल जाते हैं। तो बस ये फर्क है। ठीक है सर, है ना? मेरे ख्याल से मैं आपके बात को क्लियर करता नहीं एकदम सर, मेरा उद्देश्य एक्चुअली ये था कि मान लीजिए कल को हम लोग अगर किसी का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और वो प्रेडिक्शन गलत हो गया, तो अपना तो एक इमेज खराब हो जाएगा ना कि अरे ये क्या नहीं कर रहा नहीं है। नहीं नहीं, देखिए इसमें एक बात है, इसमें एक बात समझना है, कभी कभी तो कोई बात गलत हो ही सकती है ना। मैं बोला नहीं, मैं, मेरा खुद का एक क्लाइंट है, मैं आपको मिलवा दूंगा, वो अच्छे सज्जन है, लेकिन वो अक्सर कहते हैं भैया आपने तो मेरे लिए कुछ किया नहीं। भाई मैं कुछ कर भी नहीं सकता, मैं तो बता रहा हूँ, प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, लेकिन वो फलीभूत नहीं हो रहा, व्हाट कैन आई डू। एकदम मैं बता ना, मैं एक एग्जांपल दिया ना आपको, जैसे डॉक्टर क्या बोलता है, भाई मैंने तो मेडिसिन दिया है, अब इनका बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, व्हाट कैन आई डू। एक डॉक्टर क्या कर सकता है? बात समझ रहे कि नहीं? हम लोग गाइड करते हैं सर, कोई भी एस्ट्रोलॉजर गाइड करता है कि आपको ये करना चाहिए। अब जीवन में क्या एकदम होगा, और जहां तक गलती की बात है ना, तो गलती हो सकती है, गलती क्यों नहीं हो सकती है? फिर मैं वही बात बोल रहा हूं, विधाता नहीं हूं मैं। अभी जैसे उदाहरण दे रहा हूं, 2 दिन पहले मेरे पास, मेरे एक क्लाइंट ने मुझे, ऑनलाइन जो लोग कंसल्टेंसी लेते हैं उन्होंने मेरे पास एक कुंडली भेजी, अपनी लड़की का और एक लड़के का, कि भाई इनका मैच मेकिंग कर दीजिए। मैच मेकिंग करके मैंने बताया, लड़के के भी बारे में बताया, लड़की के भी बारे में बताया, दोनों के लाइफ में क्या क्या मैरिटल सुख है या परेशानी है, ये सारा मैंने उनको बताया। अब उनका क्या है ना कि अफेयर केस है, अफेयर केस है वो। अब वो सज्जन मुझसे पूछे वो मुझसे कि ये जो लड़का है
क्या वो मेरी लड़की से शादी करेगा? मैं बोला कि देखिए, इसके विवाह का योग सही उम्र में है, मतलब लगभग 25-26 साल में इस लड़के का विवाह हो जाने के चांसेस हैं। लेकिन आपके लड़की के विवाह में देरी है, आपके लड़की के का विवाह देर से होगा। तो वो मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, अच्छा एक बात और बता दीजिए, क्या ये लड़का मेरी लड़की से शादी कर लेगा? मैं बोला ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, इतना ज्ञान मेरे पास नहीं है। कौन किससे शादी करेगा, तब तो आदमी सीधे सीधे उसी के पास जाकर के रिश्ते की बात करेगा। तो देखिए, क्वेश्चन को समझना है और हर ज्योतिषी को अपने लिमिटेशन पे भी ध्यान देना है। हर एस्ट्रोलॉजर का एक उसका अपना लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन से बाहर जाके बात नहीं करनी चाहिए। बात समझ रहे सर? ये आप देखिएगा, मैं जो पहला क्लास कराता हूं ना, मैं पहले क्लास में ही मैंने 16 नियम लिखे हैं और मैंने उनका नाम दिया 16 श्रृंगार। एक ज्योतिषी को इन 16 श्रृंगारों से अपने आप को एकदम सजा लेना चाहिए। उसमें ये बात भी है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कभी भी कोई बात मत बोलिए, सामने वाला घबरा जाए ऐसा कुछ मत बोलिए। आप जितना समझ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, आप वही बात बताइए। और मेरा कहने का मतलब है कि सही नहीं होने का जो प्रश्न आपने किया है, तो सही नहीं होने का मतलब 25% गलत होगा, 30% गलत होगा, 50% गलत होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम कुछ का कुछ किसी को बता देंगे। क्या ऐसा है क्या? एस्ट्रोलॉजी देख करके जो उसकी कुंडली बोल रही है, आप तो वही बोलेंगे ना। आज के डेट में क्या है, मैं अगर किसी का प्रेडिक्शन करता हूं, बोलता हूं, तो वो खामोश रहता। मैं बोलता हूं बोलिए, आप बताइए कि मैं जो कह रहा हूं वो सही कह रहा हूं या नहीं। क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस है कि आप अगर ना बोलेंगे तो फिर दो ही बात है, या तो आपकी कुंडली गलत है या आप झूठ बोल रहे हो। तो ठीक है सर, मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन पे मैं आपको सेटिस्फाई कर पाया। जी 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 जी।